हेलो दोस्तों। वर्ष 2021 और 22 में हुए प्रमुख समझौते ज्ञापन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये है स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक से, ठीक है ना दोस्तों। तो संबंधित क्षेत्र है, इधर लिखा संबंधित देश और संस्था है, और माह और साल, ठीक है ना। तो स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों की बिक्री हेतु आईएन स्पेस और क्यूएनयू लैब्स के द्वारा की करी गई। आईएन स्पेस और क्यूएनयू लैब्स दिसंबर में 2022 में ये क्या था, स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादों की बिक्री होती, ठीक है ना। फिर आते हैं सरकारी आईडी ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए डिजी लॉकर और गूगल, किन्होंने, डिजी लॉकर और गूगल ने, ठीक है दोस्तों। डिजी लॉकर ये सरकारी आईडी और ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए डिजी लॉकर और गूगल, ठीक है ना, दिसंबर को किया। डिजी लॉकर और गूगल संस्था ने सरकारी आईडी के ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए डिजी लॉकर ऐप बनाया और गूगल के उसके ऊपर आने लगी है ये। मतलब सरकारी आईडी की ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए, मतलब सरकारी की जो भी आईडी होगी, जैसे कि आपका हो गया पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, 10 सर्टिफिकेट हो गया 10वीं वगैरह का, तो वो डिजी लॉकर पे आएगा, ठीक है ना, और गूगल पे, ठीक है। चलिए, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार ने अक्टूबर में, गूगल कंपनी ने और असम की सरकार ने गूगल को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल से सहायता ली, ठीक है ना। असम सरकार ने बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए DANFA और NAFED अक्टूबर 2022 को बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास और IIS, ठीक है ना। भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए किसने, AICTE और एडोब और AICTE किसके लिए है, डिजिटल शिक्षा बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। ये सितंबर माह में किया गया था, ठीक है ना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे, हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बाजार उत्पादित को बढ़ावा देने के लिए DANFW एंड नाफेड ने और बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए IIT मद्रास ने, और भारत में डिजिटल शिक्षा बढ़ाने के लिए AICTE और एडोब ने। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने कौन सा फाउंडेशन का गठन किया है, ईसा फाउंडेशन, अगस्त 2022 में। ईसा फाउंडेशन का हुआ कर्नाटक सरकार ने, किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ईसा फाउंडेशन किस काम के लिए है, तो कृषि के लिए, ठीक है ना। और भारत की संस्कृति और विरासत की रक्षा हेतु यूनेस्को रॉयल एनफील्ड ये बनाया गया है, यूनेस्को रॉयल एनफील्ड, ठीक है ना। अब यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब करने हेतु क्या किया है, उत्तर सरकार ने डेलॉयड इंडिया संस्था का गठन किया है। डेलॉयड इंडिया संस्था का गठन कौन सी जगह पे हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और यूपी की अर्थव्यवस्था को 10 खरब करने के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रही है टेली शिक्षा EVBA ई विद्या भारती एवं ई आरोग्य भारती के लिए है, ठीक है ना।
ये भारत और मेडागास्कर टेली शिक्षा के लिए इन्होंने आगे बढ़ के आए हैं। टेली शिक्षा, ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए, ठीक है ना। अब हम पहुंचते हैं जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु किसने, भारत और मेडागास्कर, इन दोनों देशों ने किसके लिए भारत और मेडागास्कर ने किस चीज़ के लिए एक जगह संगठन बनाए, वो भी जुलाई में बनाई है। तो किस चीज़ के लिए, टेली शिक्षा EVBM, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विद्या भारती और इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य भारती के लिए मेडागास्कर के सरकार के साथ भारत की सरकार ने संधि करी है, ठीक है ना, समझौता करी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु भारत और कनाडा ने मोटर बीमा प्रदान करने के लिए फोनपे और कोटक जनरल इंश्योरेंस ने एक साथ संधि बनाई है, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं, हाँ मोटर बीमा के लिए हो चुका है। तो अब आते हैं इसके लिए, महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लिंक्डइन संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किसने कहा है, तो लिंक्डइन की महिला ने, लिंक्डइन संयुक्त राष्ट्र की महिला ने आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता पर संधि के हस्ताक्षर है भारत और पोलैंड के, ठीक है ना। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और जॉर्डन, ठीक है। रेलवे दूरसंचार की अपग्रेड करने के लिए रेल मंत्री और CDOT मिल के काम कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास। भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु हाल और इजराइल एयरस्पेस, नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु हाल और इजराइल एयरोस्पेस काम कर रही है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम आते हैं अगला, भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु नीति आयोग और यूनिसेफ ने करी। डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए BPCL और माइक्रोसॉफ्ट ने काम किया है, किसको, डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण है NMDC और IIT खड़गपुर, ड्रोन के लिए IIT खड़गपुर, ठीक है ना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, आइए AI के तैयारी को बढ़ावा देने के लिए, सॉरी दोस्तों, AI की तरह तैयारी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या है, इंटेल इंडिया ODTS 22 मार्च को, ठीक है ना। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को और इंडिया होटल्स कंपनी ने एक साथ संगठन बनाया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया में समझौता है। और सौर परियोजना के वित्त पोषण करने के लिए टाटा पावर SBI को हुआ है, सौर परियोजना के लिए टाटा पावर और SBI को, ठीक है ना। केनिया पारेषण परियोजना विकसित करने के लिए अफ्रीकी 50 और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने केनिया पारेषण परियोजना विकसित करने के लिए केनिया से अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन देगी 50। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु हाल और भैल, इन दोनों संस्थानों ने मिलकर की हैं। और टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए SPITL और HDFC और एक्सेल पॉइंट
STPI और HDFC और एक्सेल पॉइंट, इन तीनों ने आगे बढ़ के काम किया है, ठीक है ना, संगठन बनाया है। AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए भारत और रूस खरीद करी है। और 83 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान के लिए हाल और बेल, ठीक है ना। अब हम आगे जाते हैं, क्या कहता है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कौन है, BPCL और बार्क, ठीक है ना। अक्षय ऊर्जा सहयोग के लिए IOCL और NTPC, ठीक है, ये 2 संस्था पे है, ठीक है। कपास अर्थव्यवस्था का मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग भारत और जर्मनी के बीच में हुआ। और C295MW मॉडल 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए भारत और स्पेन। कंपनी के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 117 धरोहर के पुनर्निर्माण के लिए भारत और नेपाल। आपदा और प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और इटली। ग्रेटर मेल एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत और मालदीव, ठीक है ना, अगस्त से है ये। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी तरह के और मज़ेदार वीडियो के साथ। और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सबका साथ सबका विकास, यही कहना हमारा है। और आज 26 जनवरी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।